माँ की 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या माँ बगलामुखी ही है। माँ बगलामुखी को स्तंभन की देवी भी कहा गया है। इस घोर कलयुग में माँ बगलामुखी की साधना से उनके साधक के सभी प्रकार के काम बहुत जल्दी सिद्ध होने लगते हैं और माँ बगलामुखी के साधक खुशहाल तथा धनवान बन जाते हैं। जो व्यक्ति माँ बगलामुखी को सिद्ध कर लेता है उसके जीवन में फिर किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती, चाहे वह भौतिक या कोई अन्य कमी हो। बगलामुखी माँ की सिद्धि करने वाला व्यक्ति हर प्रकार से खुशहाल हो जाता है और माँ बगलामुखी हर प्रकार से अपने साधक की हर समय सहायता करती है। साधना की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी साधनाओं और क्रियाओं के बारे में सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। माँ बगलामुखी की साधना मारण, उच्चाटन, मोहन, वशीकरण, अनिष्ट ग्रहों की शांति, मन चाहे व्यक्ति का मिलन, धन प्राप्ति, ऐश्वर्य वृद्धि, शत्रुओं का नाश एवं किसी भी तरह के मुकदमे में विजय प्राप्त करने के लिए माँ बगलामुखी का पाठ, अनुष्ठान और मंत्र जाप शीघ्र फल प्रदान करता है। माँ बगलामुखी की साधना करने वाले साधक को साधना शुरू करने से पहले ही ब्रह्मचर्य का पालन चालू कर देना चाहिए। इसके अलावा माँ बगलामुखी को पीला रंग अति पसंद है, इसलिए साधना करते समय पीले रंग के वस्त्र ही पहने। इसके अलावा साधना काल में बिना चीनी नमक के उपवास रहे या फिर फलाहार ही करें। माँ बगलामुखी सात्विक देवी हैं, इसलिए किसी भी प्रकार के मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी ना करें। साधना शुरू होने के दिन से खत्म होने के दिन तक बाल ना कटवाएं। इसके अलावा माता के मंत्रों का जाप रात के 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच ही करें। माता के जप के समय गाय के घी का ही दिया जलाएं एवं पीले आसन पर ही बैठें। माता बगलामुखी की साधना किसी पवित्र और एकांत मंदिर में या फिर किसी सिद्ध पुरुष के साथ बैठकर करने से जल्दी सफल होते हैं। साधना में इस माता बगलामुखी का पूजन यंत्र और चने की दाल से बनी भेंट चढ़ाते हैं। साधना में माता बगलामुखी के 36 अक्षरों वाले मंत्र का जाप करना बहुत ही फलदायी माना गया है। माता बगलामुखी की साधना किसी योग्य व्यक्ति अथवा किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही करनी चाहिए। इससे आप अपनी साधना में जल्दी सफल हो पाएंगे। माँ बगलामुखी की सिद्धि करने के लिए सबसे पहले बाजार से माता बगलामुखी की आकर्षक फोटो, बगलामुखी यंत्र, एक हल्दी की माला तथा पीले वस्त्र, बैठने के लिए पीली आसन और चौकी पर बिछाने के लिए पीला कपड़ा, ये सभी सामग्री पहले ही ले आएं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि माँ बगलामुखी की साधना में पीले वस्त्रों का ही प्रयोग करना उचित रहता है। यहाँ तक कि आपका अंडरवेयर, आपकी बनियान, आपकी धोती सब पीले रंग का ही होना चाहिए। माँ बगलामुखी का जो बीज मंत्र है वह 36 अक्षरों से मिलकर बना है, क्योंकि माँ बगलामुखी को 36 का अंक बहुत ही पसंद है। इसलिए जाप की संख्या 3600 या फिर 36,000 ही रखें। मंत्र जाप करने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि आपको ये साधना 21 दिनों में पूरी करनी है और प्रतिदिन मंत्र जाप की संख्या समान रखनी है। माता बगलामुखी को सिद्ध करने के लिए आप दक्षिण दिशा की तरफ एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर उस पर माँ बगलामुखी की फोटो और बगलामुखी यंत्र को स्थापित करें। इसके बाद बगलामुखी की फोटो के सामने पीला आसन बिछाकर तथा पीले वस्त्र पहनकर बैठ जाएं। फिर माता बगलामुखी की फोटो के सामने चौकी के नीचे सरसों के तेल से दिया जलाएं। इसके बाद अपने हाथ में शुद्ध जल लेकर अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु माता बगलामुखी से संकल्प ले और हल्दी की माला द्वारा जाप प्रारंभ करें। लगातार एक ही समय और एक ही स्थान पर 41 दिनों तक मंत्र जाप करें। 41 दिन पूरे होने पर आपने जितने मंत्रों का जाप किया है उसके 10वें भाग से आहुति देकर हवन करें। हवन पूरा होते ही उस रात्रि या 1-2 दिन में माता बगलामुखी आपको प्रत्यक्ष दर्शन देंगी और जब माता बगलामुखी आपको दर्शन दे तब आप उनसे अपना वचन ले सकते हैं और उनसे अपने हर काम में सहायक होने का आशीर्वाद मांग सकते हैं।
साधना का मंत्र बताने से पूर्व मैं आपको एक सलाह जरूर देना चाहूंगा। ये आप चेतावनी के रूप में भी स्वीकार कर सकते हैं। माता बगलामुखी तीक्ष्ण देवी हैं और ये साधना अति तीक्ष्ण है। किसी गुरु के मार्गदर्शन में ही इस साधना को किया जाता है। अगर आप स्वयं ही इसे सुनकर करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आपको भयंकर रोग लग सकता है या फिर कष्ट झेलने पड़ सकते हैं। माता बगलामुखी का बीज मंत्र इस प्रकार है। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पद्मस्तंभे जीवहाम कीलय बुद्धिम विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। आप में से बहुत से दर्शक सोच रहे होंगे कि मैंने ह्रीं को ह्रीं क्यों नहीं कहा या फिर ह्रीं क्यों नहीं कहा, ह्रीं ही क्यों कहा। दोस्तों सुनो, बगलामुखी मंत्र के प्रारंभ में ही ह्रीं या ह्रीं दोनों में से किसी भी बीज का प्रयोग किया जा सकता है। ह्रीं तब लगाएं जब आपका धन किसी शत्रु ने हड़प लिया है और ह्रीं का प्रयोग शत्रु को पूरी तरह से परास्त करने के लिए ही करें। इससे शत्रु को वश में करने की अद्भुत शक्ति मिलती है। लेकिन यह सब एक दो दिन में नहीं होगा, बल्कि इसके लिए संकल्प लेकर कम से कम 40 दिन का विशेष अनुष्ठान करने का नियम है। बिना नियमों की जानकारी इस साधना को नहीं करना चाहिए, अन्यथा समस्या से छुटकारे की बजाय आप और कष्ट में लुप्त हो सकते हैं। माँ बगलामुखी अपने भक्त से श्रद्धा और विश्वास चाहती हैं। यदि आपकी पूरी श्रद्धा है और नियमों के साथ साधना करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। मैं आपको यह चीज अवश्य बताना चाहता हूं कि माता बगलामुखी की सिद्धि करने के दरमियान आपको कुछ डरावने अनुभव जरूर होंगे, जैसे सपने में अजीबोगरीब घटना दिखाई देना। आपको डर भी लग सकता है, परंतु माता बगलामुखी ये सब अपने भक्तों का अपने प्रति कितना प्रेम है उसे अंदाजे के लिए करती हैं। इसलिए बिना डरे माता बगलामुखी की साधना करें। काल कपाल महाकाल के सभी दर्शकों, इस चैनल में बताई गई सभी तांत्रिक साधनाएं और क्रियाएं सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से दी गई हैं। किसी के ऊपर दुरुपयोग ना करें एवं साधना किसी गुरु के संपर्क में ही करें, अन्यथा इसमें त्रुटि से होने वाले किसी भी नुकसान के जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। तो आज आपसे आज्ञा लेता हूँ। अगली बार पुनः एक और नई साधना के साथ आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना बेहद ख्याल रखिएगा।